वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूली इंट्रोड्यूस स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025। अब दोस्तों ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। लेकिन दोस्तों जो रिसेंट बजट आया था तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, इस स्कीम को यहाँ पर अनाउंस कर दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन कौन कवर होगा और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को करने पड़ेंगे, और इसमें क्या क्या आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी है वो 24 अगस्त 2024 को यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से ये स्कीम लॉन्च करी थी। अब ये जो इम्प्लीमेंट होगी वो आपका 1 अप्रैल 2025 से होने वाली है इम्प्लीमेंट। और दोस्तों इसमें जो 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अभी हैं करंटली, उनको ये बेनिफिट यहाँ पर देने जा रही है ये स्कीम। अब दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये स्कीम जो है वो क्या बोलती है। अब दोस्तों ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे रिटायरमेंट के बाद, उनको ये स्टेबिलिटी देगी जिससे पैसा आता रहेगा और एक डिग्निटी देगी। और दोस्तों आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो आपके एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को देने चाहिए वो आपके यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि वो क्या रहे, उनकी वेलबींग अच्छी रहे। यानी कि जो अगर सपोज करिए उनको बीमारी हो गई तो उसके लिए वो पैसा यहाँ पर उनको मिलता रहे और उनका जो फ्यूचर है वो भी यहाँ पर उनका सिक्योर होता रहे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपके जो 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर जो एनपीएस स्कीम के अंदर कवर्ड थे वो भी यहाँ पर इस स्कीम का यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं अगर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे तो। अब दोस्तों हम लोग स्कीम का डिटेल पूरा देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या बोलती है। अब दोस्तों स्कीम का नाम दोस्तों आपका यहाँ पर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अनाउंस की गई 24 अगस्त 2024 को, और जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है इसका ये होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। और दोस्तों अब दोस्तों इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे यानी कि जो इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही होंगे, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए करेगा, और एम्प्लॉयर जो होगा वो आपका 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करेगा, जो कि आपका एनपीएस से यहाँ पर ज़्यादा बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अब कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यहाँ पर कवर्ड होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्होंने अगर 10 साल की सर्विसेज यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, उनको यहाँ पर फिक्स पेंशन अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका होता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने अगर आपके 25 साल कंप्लीट कर लिए सर्विसेज में तो उनको यहाँ पर क्या होगा, एवरेज बेसिक सैलरी का यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। वो भी हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि कितना परसेंटेज उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आपके एनपीएस के अंदर भी कवर्ड होंगे, और जिन एम्प्लॉयज ने यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर यहाँ पर अपना रिटायरमेंट ले लिया तो आपके यहाँ पर ये एम्प्लॉयज भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूपीएस स्कीम मिनिमम पेंशन अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा आपका मिनिमम पेंशन कितनी दी जाएगी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट पेंशन का आपको मिलेगा वो आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे वो अगर 10 साल की मिनिमम सर्विसेज यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूपीएस स्कीम रिटर्न्स स्लैश बेनिफिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके रिटर्न्स मिलेंगे और आपको जो बेनिफिट यहाँ पर स्कीम में दिए जाएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर यही रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा आपका 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी एंड और आपका। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पहला बेनिफिट हम डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉयर जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा 18.5% बेसिक सैलरी का पेंशन फंड में, प्लस इसमें डीए भी आपका ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों बेनिफिट आपका है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ओवर लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज विद 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। अब दोस्तों जिन्होंने 25 साल यहाँ पर सर्विसेज में कंप्लीट कर लिए उनका क्या होगा, 50% सैलरी का जो होगा लास्ट 12 मंथ की रिटायरमेंट से पहले की जो होगी वो आपको आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, आपका 60% जो होगा पेंशन अमाउंट डायरेक्टली इमीडिएटली यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिनकी दोस्तों डेथ हुई है उनके किसी फैमिली मेंबर या उनकी वाइफ को यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर डायरेक्टली इमीडिएटली कर दिया
जाएगा। अब दोस्तों लास्ट बेनिफिट की हम बात करते हैं। 10,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा अगर आपने 10 ईयर्स के सर्विसेज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 के लाभ क्या है, और दोस्तों आपको इस स्कीम में आने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप एनपीएस में कवर्ड है तो यहाँ पर अपना स्विच कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहें। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम अपने वीडियोस में यहाँ पर सुधार लेके आते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।